डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण से हम लेकर आ रहे हैं क्या, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल और क्षारीय, अम्लीय और उदासीन विलयनों का पीएच मान कैसे निकाला जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल का मान जो होता है 1×10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। जिस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता यानी H+ आयनों की सांद्रता और OH- की सांद्रता का मान 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है, वह विलयन निश्चित तौर से उदासीन होता है। लेकिन जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है, जबकि जिस विलयन का मान जिस विलयन के लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे जल का आयनिक गुणनफल। ध्यान देना है, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल जिसे हम दिखाते हैं KW से। KW जो होता है जल का आयनिक गुणनफल का सिंबल है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। जल का आयनन हाइड्रोजन आयन जिसे हम दिखाते हैं H+ हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयनों में हाइड्रॉक्सिल आयनों जिसे हम दिखाएंगे OH- में होता है। ध्यान देना है, जल का आयनन हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्सिल आयनों OH- में होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे, यदि जल का 500 अणु हैं तो 500 जल के अणुओं में से केवल एक अणु जो होता है H+ और OH- यानी H+ आयन तथा OH- आयनों में वियोजित होता है। इसलिए जल को हम बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो जल या आयनिकारक विलायकों में घुलकर या वियोजित होकर या आयनीकृत होकर विपरीत प्रकार के आयन देते हैं उसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो यहाँ पर कुछ वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं दुर्बल होते हैं, कोई प्रबल होता है। तो यहाँ पर जल जो है एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, यानी 500 जल के अणुओं में से एक अणु जो होता है अपने आयनिक रूप में रहता है, या एक जल के अणु का आयनन जो होता है। तो ध्यान देना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का
जल का आयनन गुणनफल आयनन गुणनफल 1 गुणे 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर होता है। तो ध्यान देना यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनन गुणनफल या आयनिक गुणनफल, जल का आयनन गुणनफल या आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल जिसे हम बोलते हैं KW 1 गुणे 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू होगा 1 गुणे 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर। यानी जल का आयनिक गुणनफल जो होता है H प्लस आयनों की सांद्रता इंटू OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर 1 गुणे 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। अब ध्यान देना है जिस विलयन में H प्लस तथा OH माइनस बराबर होता है जिस विलयन में H प्लस तथा OH माइनस बराबर होते हैं। ध्यान देना है जिस विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर होता है वह विलयन उदासीन होता है। वह विलयन उदासीन होता है। तो ध्यान देना है जिस विलयन में H प्लस बराबर OH माइनस होगा उसका pH मान 1 गुणे 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होगा और वह विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। ध्यान देना है जिस विलयन में H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर होते हैं वह विलयन उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन में जो होगा H प्लस यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता OH माइनस हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता बराबर रहेगा तो उसका pH मान कितना होगा? 7 होगा और विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। यानी H प्लस बराबर OH माइनस विलयन का pH मान 7 होगा। pH मान 7 होगा और वह विलयन उदासीन होगा और वह विलयन उदासीन होगा। ध्यान देना है जिस विलयन में H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होंगे उसका pH मान 7 होगा और वह विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। लेकिन जिस विलयन का pH मान 7 से कम होगा, ध्यान देना है 7 से कम होगा, यदि विलयन का pH मान
7 से कम, pH मान 7 से कम होगा वह विलयन अम्लीय होगा। इसी प्रकार ध्यान देना है, जिस प्रकार यदि विलयन का pH मान 7 से कम होगा वह विलयन अम्लीय होगा, तथा जिस विलयन का pH मान जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा वह विलयन क्षारीय होगा। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में जाने जल का आयनीय गुणनफल और किस प्रकार के विलयनों का pH मान कितना होगा तो अम्लीय होगा और कितना होगा तो क्षारीय होगा। निश्चित तौर से ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल इसको क्लियर रखेंगे, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में या आंखिक क्वेश्चन में pH मान निकालने के लिए जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर से हम इस जल के आयनीय गुणनफल के द्वारा हम लोग कोई भी आंखिक क्वेश्चन को हल करने में इससे सहायता मिलेगा।